बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड वैशाली से बोले, बेटा रात में शूटिंग के शॉट्स मत लेना, यहाँ कुछ है जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन लोगों ने उसे महसूस किया है। जैसे ही शक्ति ने उसे छुआ, वैशाली झटके से पीछे घूमी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थी। फिर वैशाली भारी आवाज में जोर से चीखी, फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। एक रात शक्ति वैशाली का हाल देखने उसके कमरे में गया। शक्ति ने वहां जो देखा उसे देखकर शक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ आपको मिलेंगी असली जगहों से जुड़ी भूत प्रेत की कहानियां, शौक देने वाली शॉर्ट हॉरर स्टोरीज, लोक कथाओं और रहस्यमयी घटनाओं से प्रेरित कहानियां, और वो सब कुछ जिसे रात को अकेले में देखने का हौसला मांगता है। हर कहानी को मैंने खुद लिखा है ताकि आप एकदम उसी माहौल को महसूस कर सकें जैसे आप वहीं हो। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं स्टोरी विद सौरभ, जहां हर कहानी सच्चाई के करीब और डर के पार होती है। अगर आप भी डर में मजा ढूंढते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तान। शक्ति एक उभरता हुआ अभिनेता था जिसने अब तक कई टीवी शोज और वेब सीरीज में छोटे छोटे किरदार निभाए थे। उसकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास की वजह से अब उसे एक बड़ी फिल्म में लीड रोल मिला था और शूटिंग होनी थी रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में। वैशाली उस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री थी, एक खूबसूरत और मेहनती कलाकार जिसने थिएटर से शुरुआत की थी। दोनों पहली बार इस फिल्म में एक साथ काम कर रहे थे। उन दोनों का स्क्रीन टेस्ट इतना जबरदस्त था कि डायरेक्टर ने शूटिंग के पहले दिन ही तारीफों की झड़ी लगा दी थी। फिल्म का नाम था आखिरी दस्तक, एक हॉरर थ्रिलर फिल्म जिसकी शूटिंग की लोकेशन भी असली डरावनी जगहों पर रखी गई थी। शूटिंग के पहले दिन जब शक्ति और वैशाली रामोजी फिल्म सिटी पहुंचे तो गेट पर मौजूद एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें गेट पर रोका। बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड वैशाली से बोले, बेटा रात में शूटिंग के शॉट्स मत लेना, यहाँ कुछ है जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन लोगों ने उसे महसूस किया है। शक्ति हंस पड़ा लेकिन वैशाली थोड़ी असहज हो गई, पर दोनों ने उसकी बात को हल्के में लिया। पहले दिन की शूटिंग पूरी तरह से अच्छी रही, लेकिन जैसे ही रात के सीन शुरू हुए सेट पर अजीब घटनाएं होने लगी। लाइट्स अपने आप बुझ जाती, कैमरा अपने आप ऑन हो जाता और एक बार तो स्क्रीन पर एक परछाई दिखी जो कि वहां कोई भी नहीं था। वैशाली को एक सीन में अकेले एक पुराने बंगले में चलना था। जैसे ही उसने सीन शुरू किया उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब मुस्कान आ गई और उसकी आंखें सुन्न हो गईं। डायरेक्टर ने कट बोला लेकिन वो हिल नहीं रही थी। शक्ति दौड़कर वैशाली के पास गया और पीछे से उसके कंधे को छुआ। जैसे ही शक्ति ने उसे छुआ, वैशाली झटके से पीछे घूमी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थी। फिर वैशाली भारी आवाज में जोर से चीखी, फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। वैशाली के बदलते बर्ताव को सभी ने शूटिंग का तनाव समझा, लेकिन शक्ति को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो रातों को चिखने चिल्लाने लगी थी, अजीब भाषा में बातें करती थी और कभी कभी अंधेरे में अकेले हंसती रहती थी। एक रात शक्ति वैशाली का हाल देखने उसके कमरे में गया। शक्ति ने वहां जो देखा उसे देखकर शक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। वैशाली आईने के सामने खड़ी थी और खुद से कह रही थी, मैं वापस आ गई हूँ, यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ। 3 दिन बाद वैशाली की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टरों ने इसे साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन बताया, लेकिन शक्ति को अब यकीन हो गया था कि ये कोई आत्मा है जो वैशाली के अंदर समा चुकी है। उसे याद आया, राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भूत प्रेत से मुक्ति के लिए अनुष्ठान होता है। शक्ति ने वैशाली को कहा कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, और उसे बिना बताए गाड़ी मेहंदीपुर बालाजी की ओर बढ़ा ली। सफर के दौरान वैशाली में फिर से बदलाव आने लगे। सफर में वैशाली कभी जोर जोर से हंसती, कभी चीखती चिल्लाती और कभी शक्ति को गालियां देती। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो एक पल में शक्ति से बोलती कि शक्ति प्लीज मुझे बचा लो, और अगले ही पल शैतानी हंसी हंसती और कभी कभी किसी और भाषा में बड़बड़ाती। एक बार तो उसने सीट बेल्ट तोड़ दी और चिल्लाई, तू मुझे वहां नहीं ले जा सकता, मैं नहीं जाऊंगी उस मंदिर में। शक्ति एकदम सन्न रह गया। उसने अब तक मेहंदीपुर बालाजी के बारे में वैशाली को नहीं बताया था, तो इसे कैसे पता चला। शक्ति की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से शक्ति ने वैशाली को संभाला। 3 दिन की यात्रा के बाद वे दोनों मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। पुजारी ने वैशाली को देखा और कहा कि इसके ऊपर बहुत ही खतरनाक प्रेत का साया है। पुजारी ने वैशाली को बाहर हॉल में बने यज्ञ के चक्र में खड़ा कर दिया और चिमटी से झटका देना शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, वैशाली की आंखें सफेद हो गईं और वो हवा में ऊपर उठने लगी। उसके मुंह से काले धुएं का गुबार निकला
और उसने जोर से चीख कर कहा, तुम सब मुझे हरा नहीं सकते, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पंडित मंत्र बढ़ते रहे और वैशाली को चिमटी मारते रहे। ये पूजा पूरी 2 घंटे चली। 2 घंटे उतारा करने के बाद वैशाली एक भारी आवाज में चीखी और फिर अचानक वैशाली जमीन पर गिर पड़ी। कुछ पल बाद वैशाली पर मंत्र जाप वाला पानी छिड़का गया। फिर धीरे से वैशाली ने आंखें खोली। फिर शक्ति वैशाली के पास गया और वैशाली को मंत्र वाला पानी पिलाया। वैशाली अब ठीक थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, पर अब मुसीबत टल गई थी। असली कहानी क्या थी? ये बात शक्ति के मन में घर कर गई थी। वो आत्मा कौन थी? उसके साथ क्या हुआ? उसे मुक्ति क्यों नहीं मिली? वो सिक्योरिटी गार्ड ने हमें क्या बताने की कोशिश की थी? ये सब बातें जानने की जिज्ञासा शक्ति को होने लगी। वैशाली ठीक होने के बाद शक्ति फिर रामोजी गया। उसने उसी गार्ड से पूछताछ की। तब उसे मालूम हुआ यहाँ एक लड़की थी, संध्या। वो एक जूनियर आर्टिस्ट थी, बड़ी ही खूबसूरत और मेहनती थी। आंखों में बड़े सपने लेकर इस इंडस्ट्री में आई थी। एक डायरेक्टर ने उसको अपने प्यार के झांसे में फंसाकर उसका शोषण किया और फिर एक दिन इसी फिल्म सिटी के एक कमरे की खिड़की से उसे नीचे फेंक दिया। संध्या की जगह पर ही मौत हो गई। उसकी मौत को एक्सीडेंट बताया गया। शक्ति को समझ में आ गया वैशाली उस आत्मा के लिए सिर्फ एक माध्यम थी। संध्या को अपनी जैसी सुंदर और मासूम लड़की मिली तो वह उसी के शरीर में समा गई। कुछ दिन बाद रामोजी में एक और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। उसी कमरे में एक टेक्नीशियन ने खुद को फांसी लगा ली। कैमरे में फिर वही परछाई दिखी। शक्ति समझ गया आत्मा अभी भी यही है। शक्ति रात को उसी कमरे में गया और पुकारा, संध्या अब बहुत हो गया, आओ सामने। आईना फटा और उसमें से काली परछाई निकली। वो बोली, मुझे कोई प्यार नहीं करता, सबने बस मेरा इस्तेमाल किया, अब मैं सबको मौत की नींद सुलाऊंगी। शक्ति ने मेहंदीपुर बालाजी का मंत्र वाला पानी निकाला और जोर से बोला, तेरे साथ जो हुआ वो गलत था, पर तुझे औरों को मारने का हक नहीं। और आत्मा पर वो शुद्ध पानी छिड़क दिया। आत्मा जोर से चीखी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सिर्फ याद रखा जाए, ये बोलकर संध्या की आत्मा आंखों में आंसू लिए हवा में घुलने लगी और गायब हो गई। फिल्म आखिरी दस्तक कभी पूरी नहीं हो पाई। निर्देशक गायब हो गया, लेकिन रामोजी के उस कमरे को अब सील कर दिया गया है। पर आज भी जब कोई नई लड़की शूटिंग के लिए वहां जाती है तो एक धीमी आवाज सुनाई देती है, सपने देखो लेकिन आंखें खोलकर। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको डरा गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।